उस दिन मैं बहुत भारी मन से घर से निकली थी। लॉकडाउन ने हमारी ज़िंदगी पूरी तरह बदल दी थी। मेरे पति की नौकरी चली गई थी, बचत लगभग ख़त्म हो चुकी थी और घर का खर्चा चलाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। कई बार तो ऐसा लगता था कि अब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है। मेरी एक सहेली ने मुझे एक प्रसिद्ध गुफा वाले बाबा के बारे में बताया। उसने कहा कि दूर दूर से लोग अपनी परेशानियां लेकर उनके पास आते हैं और उन्हें सही मार्गदर्शन मिलता है। मैं अंधविश्वास में विश्वास नहीं करती थी। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। लेकिन हालात ऐसे थे कि मुझे हर संभव उम्मीद की ओर देखना पड़ रहा था। अगली सुबह मैं उस पहाड़ी इलाके की ओर चल पड़ी जहां बाबा का आश्रम था। आश्रम के चारों तरफ घने पेड़ थे और वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। वहां बहुत से लोग बैठे अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। कई घंटों बाद मेरी बारी आई। बाबा ने मेरी बातें ध्यान से सुनी। मैंने उन्हें अपने पति की नौकरी, घर की आर्थिक स्थिति और भविष्य की चिंता के बारे में बताया। बाबा कुछ देर तक आंखें बंद करके बैठे रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें गुफा के भीतर आकर विशेष पूजा करनी होगी। मैं थोड़ी झिझकी, लेकिन उनके साथ गुफा की ओर चल दी। गुफा बाहर से छोटी दिखाई देती थी, मगर अंदर काफ़ी बड़ी थी। दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे और जगह जगह दीपक जल रहे थे। वहाँ मेरे और बाबा के अलावा कोई नहीं था। जैसे ही मैं अंदर पहुँची, मेरी नज़र एक कोने में रखी पुरानी लकड़ी की संदूक पर पड़ी। वो बहुत ही पुरानी लग रही थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि गुफा में ऐसी चीज़ क्या कर रही है। बाबा ने मेरी उत्सुकता देखकर कहा, इस संदूक की कहानी बहुत पुरानी है। उन्होंने बताया कि वर्षों पहले इस इलाके में एक धनी व्यापारी रहता था। कहा जाता है कि उसने अपने जीवन की सारी कमाई का एक हिस्सा ज़रूरतमंद लोगों की सहायता के लिए अलग रखता था। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद वह धन कहीं गायब हो गया। लोगों का मानना था कि वह खजाना इसी गुफा के आसपास कहीं छुपा है। मैं यह सब सुनकर हैरान रह गई। फिर बाबा ने मुझसे कहा, लोग समझते हैं कि मैं चमत्कार करता हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि किसी की किस्मत बदलने का असली तरीका मेहनत, धैर्य और सही निर्णय है। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं किसी चमत्कारी उपाय की उम्मीद कर रही थी। इसी दौरान अचानक गुफा के अंदर से किसी पत्थर के खिसकने की आवाज़ आई। मैं घबरा गई। बाबा तुरंत उठकर उस दिशा में गए। मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ दूर पर एक संकरी सुरंग दिखाई दी, जो पहले पत्थरों से ढकी हुई थी। बाबा ने कहा, अजीब बात है, ये रास्ता तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। हम दोनों सावधानी से आगे बढ़े। सुरंग के अंत में एक छोटा सा कक्ष था। वहाँ धूल जमी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि वर्षों से कोई वहाँ नहीं आया। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की मेज़ रखी थी, जिस पर एक पुरानी डायरी पड़ी हुई थी। बाबा ने डायरी उठाई। जब हमने उसके पन्ने पलटने शुरू किए तो पता चला कि वह उसी व्यापारी की डायरी थी, जिसकी कहानी बाबा ने अभी अभी सुनाई थी। डायरी में लिखा था कि उसने अपना धन किसी गुप्त स्थान पर नहीं, बल्कि गांव के विकास के लिए छोड़ा था। उसने अपनी संपत्ति से स्कूल, कुएं और अनाज भंडार बनाने की योजना बनाई थी। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद लोग केवल खजाने की अफवाहों में उलझ गए और उसके वास्तविक उद्देश्य को भूल गए। डायरी पढ़कर हम दोनों कुछ देर चुप रहे। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि
लोग अक्सर आसान चमत्कार ढूंढते हैं, जबकि असली समाधान मेहनत और सहयोग में छिपा होता है। मैं घर लौट आई। रास्ते भर में सोचती रही कि अगर मैं केवल किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करती रही तो शायद कभी कुछ नहीं बदलेगा। घर पहुंचकर मैंने अपने पति से सारी बात बताई। हमने तय किया कि जो भी काम मिलेगा उसे कमरे में शर्म महसूस नहीं करेंगे। अगले ही सप्ताह मेरे पति ने एक छोटी सी डिलीवरी सेवा में काम शुरू कर दिया। मैंने घर से अचार और पापड़ बनाकर बेचने का काम शुरू किया। शुरुआत बहुत छोटी थी, कभी कभी पूरे दिन में केवल 2 या 3 ऑर्डर ही मिलते थे, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे। धीरे धीरे हमारे ग्राहक बढ़ने लगे। 1 साल बाद हमारी आर्थिक स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। फिर एक दिन मुझे उसी सहेली का फ़ोन आया जिसने मुझे गुफा वाले बाबा के बारे में बताया था। उसने पूछा, तो बाबा ने तुम्हारी समस्या हल कर दी? मैं मुस्कुराई और बोली, हाँ, लेकिन जिस तरह मैं सोच रही थी उस तरह नहीं। मतलब, मैंने जवाब दिया, उन्होंने मुझे कोई चमत्कार नहीं दिया। उन्होंने मुझे यह समझा दिया कि मुश्किल समय में उम्मीद रखना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है खुद पर भरोसा रखना। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार कोई रहस्यमय शक्ति नहीं, बल्कि इंसान का अपना साहस, धैर्य और मेहनत होती है। और शायद वही सीख मुझे उस रहस्यमय गुफा से मिली थी। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।